गाली गलोच नहीं करना है यहाँ पे। सुनना मैं कह रहा लव अमेरिका। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरे बर्थडे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, कल मेरा बर्थडे है और आज से मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि अब मैं जाऊंगी अपने लिए एक वर्दी लेने। मतलब हमारे में वर्दी बोलते हैं, हमारे में ये नहीं बोलते ड्रेस आउटफिट, नो हमारे में बोलते हैं कि वर्दी दिला दो इसे। तो मैं अपने लिए एक पेंट कमीज लेने जाऊंगी और क्या करूँगी, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, क्योंकि इस बार मैं बर्थडे घर पे ही मना रही हूँ, बाहर नहीं मना रही, क्योंकि जो बाहर का बजट था वो मैंने गिफ्ट्स में फूंक दिया गाइस। मैंने इस बार अच्छा गिफ्ट लिया है जो मेरे काम आएगा इन फ्यूचर कंटेंट क्रिएशन में ही। तो मैं अच्छे उस पर जा रही हूँ कि मतलब मैं पैसे को इन्वेस्ट करने की तरफ जा रही हूँ, रास्ते पे चल रही हूँ। और मेरे पिछले बर्थडे का गिफ्ट मेरे सामने ही रखा है, ये रहा। मेरे पिछले बर्थडे पे मुझे दुबई की टिकट्स मिली थी, हम दुबई गए थे, मज़ा आया था। और इस बार मुझे 2-3 चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और मैं चाहती भी थी कि मुझे वो मिले। जैसे ही मेरी मदर इन लॉ को पता लगा है कि मैं घर पे ही अपना बर्थडे मना रही हूँ, तो उसने सबको बोल दिया है कि वो भी आ जाए, बर्थडे हो रहा है, सब आ जाओ। और शी वॉन्ट्स कि वो मेरे लिए पूरियाँ बनाए और सबको खिलाए, बट नो, वो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर वो ऐसा करेगी तो फिर उसका तिग टूट जाता है गाइज, और तिग होता है कमर से नीचे वाला हिस्सा, अगर आपको पता हो तो वो टूट जाता है। हम उसे काम नहीं करने देंगे, हम बाहर से कुछ मंगा लेंगे और सबको खिला देंगे। यस। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए वर्दी लेने, जैसे कि मैंने आपको बताया है। चलो अब मुझे नहाना है और नहा के तैयार होकर फिर हम चलेंगे। अब मेरा पति भी आ चुका है गाइस अपनी गाड़ी लेके, वो गाड़ी धुलवाने गया हुआ था, तो वो भी आ चुका है और अब वो आके सीधा यहीं आएगा। तुम रुको, अब वो आएगा, मैंने कुंडली नहीं लगाई हुई है, अब वो आएगा और वो यहीं आएगा, देखना तुम उसे। और हाँ गाइस, मैं आपको ये चीज़ बताना तो भूल गई कि कल से ही शुरुआत हो गई थी मेरे बर्थडे की। तो कल से ही शुरुआत हो गई थी मेरे बर्थडे की, क्योंकि मैंने अपने लाल बाल रंगवा लिए थे। मैं लाल बाल वाला लक्की बन चुकी हूँ दोबारा, एंड आई लव लाल बाल। हाँ, तो वो कार से उतर चुका है, मुझे सामने शीशे से दिख रहा है। अब ऊपर आएगा, वो एंट्री ले चुका है अंदर, दरवाज़ा खुल चुका है नीचे का। उसके पास फ़ोन आ गया गाइस, वो फ़ोन पे बिजी हो गया है। क्या वो मुझे भूल जाएगा? अगर वो मुझे भूल गया तो मैं उसे भुला दूंगी। जो बंदे मेरा ब्लॉग देखते हैं भाई, कमेंट में ज़रूर बताया करो कि तुम देख रहे हो। मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो भी हमारे रिश्तेदार है ना, तो इस व्लॉग पे ना आप सब ने कमेंट करना है कि हाँ हम देखते हैं। बताओ भाई मेरे को कौन कौन देख रहा है। मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि कौन देख रहा है। सब देख रहे हैं, मेरे को नज़र सब रख रहे हैं मेरे पे, पर बता नहीं रहा कोई। कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई हम देख रहे हैं तेरा ब्लॉग। उसने मेरे बारे में पूछा गाइस मम्मी से कि वो कहाँ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सुंदर लग रहे हो। कोई सका ही नहीं भी हो तो वही है, फिर बढ़िया। तो मैं अगर तन्ने कहीं पाया फिर मैं ये डालना पड़ेगा सर, प्लीज नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा सा अपना थोबड़ा ठीक कर लेती हूँ, नहा के तैयार होके मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले हम कुछ गाना लगा लेते हैं। ये मेरी फिट चेक। वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट नहीं है। निर्मल देवी का वाईफाई, क्या है इसका पासवर्ड? मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे फोन में देखना पड़ेगा कि क्या है। अपनी थोड़ी बहुत क्रीम लगा के रेडी हो जाती हूँ। अच्छा, मुझे रेडी होने में ना इतना कोई मन नहीं है, मतलब मैं रेडी हो तो जाती हूँ पर मेरे सिर दर्द हो जाता है इससे। मैं तो ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ कि ऐसे ही बस बेड से उठ के चल लेते हैं। बेशक चाहे फिर मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाके मुझे शर्म आए। थोड़ा सा प्राइमर लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत ब्लश लगा लेते हैं पिक्सी का। पिक्सी
वैसे खुशबू मिटा दे, कहाँ गई उसका बता दे, मैं उसको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, ये बात बता दे। ये मेरी थोड़ी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी आई पैलेट है, इससे यूज़ करती हूँ बस मैं। वैसे मैं करती नहीं हूँ, मेरी एक शेड ही फाइनल होती है कि कोई सी भी एक शेड मुझे अच्छी लगती है, न्यूड में ही जाती हूँ मैं, वो लगा लेती हूँ। और मुझे मेकअप करना कुछ खास आता नहीं है, मेरे से देख के कोई इंस्पायर मत होना। वैसे क्या इंस्पायर हो गए, मैंने किया गया है, ऐसे बस ऐसे ही लगा लेती हूँ मैं। मेरे पास सब कुछ है। मैं कल अपने हेयर कलर करवाने गई तो मैं ना मंडे को मैंने हेड वॉश किया था, और हेड वॉश में ना वैसे मैं शैम्पू और हेयर मास्क यूज़ करती हूँ। तो कल मेरा वो, पर मंडे को मेरा वो भी मन नहीं था यूज़ करने का, मैंने किया नहीं। तो मैं ऐसे ही, और ना मैंने कंघी भी नहीं करी हुई थी, तो फिर मैंने कंघी भी नहीं करी हुई और मैं ऐसे ही चली गई बस। तो वहाँ पे उसने बेचारे ने मेरे बाल खोले, तो वो कहता है मैम आपके बाल कितने अजीब हैं। मैं कहा भाई इतने अजीब नहीं है, ये मैंने कर रखे हैं। थोड़ी बेइज्जती सी हो गई थी मेरी। मतलब मुझे ना आलस आ जाता है। आपके मेरे साथ, मेरे हिसाब से तो सबके साथ ये चीज़ होती है कि अगर किसी का हेयर वॉश हुआ है और वो 2-3 दिन तक उनके हेयर अच्छे हैं तो वो उसको अच्छे से कॉम्ब करते हैं, अच्छे से रखते हैं। बट जब वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब उनके ग्रीसी हो जाते हैं हेयर, फिर वो कोई केयर नहीं करते। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मतलब पहले तो अगर 2-3 दिन तक मेरे बाल अच्छे हैं, जब मैंने वॉश किया हुआ है, तो मैं रखूँगी उनको अच्छे से, पोनी वगैरह करूँगी। और जिस दिन ये हो जाता है ना कि बेकार हो गया, फिर वो जूड़ा बना देती हूँ मैं, गंदा सा जूड़ा रखती हूँ फिर आंटियों वाला मैं। सॉरी, कोई आंटी ऑफेंड नहीं होगी, अच्छे लगती हैं आंटियों को जूड़े। कंटेंट क्रिएशन के लिए भी भाई बहुत जिगरा चाहिए होता है वीडियो अपलोड करने के लिए, जो मेरे पास भर भर के है। मैं बनी हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे लगता है। मुझे अपने आप में एक बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएटर दिखती है। ये क्या हो गया, इसे कैसे ठीक करूँ? कट कर देना इसे। एक टूटा सा लाइटर है, 3-4 साल से है ये, जब मैंने शादी पे लिया था तब से है बेचारा। अब इसका उखड़ चुका है, ये अंदर से ऐसे निकला हुआ है, और जब भी मैं इसे खोलती हूँ तो सब इधर उधर निकल जाता है। टिक्की सी रखी हुई है इसकी, ऐसे लगा लेते हैं इसे भी, थोड़ा सा लश लश कर लेंगे, लश लश यहाँ पे भी। वैसे मेरे को बस जिसको जैसे मैं देखती हूँ वो करते हैं ना ब्लॉगिंग में मेकअप, वो देख के कर रही हूँ मैं। वैसे आता नहीं है मुझे कुछ भी। ये है मेरा लिप लाइनर। नहीं, गंदा लग रहा है, पहले ना साफ करती हूँ इसको अच्छे से। सेकंड रुको, कमर की प्रॉब्लम है। वाइब लेने गई थी मैं, वाइब के साथ साथ इससे डेड स्किन उतर जाती है ऐसे रब करने से। वाइब उतर गई। यहाँ भी पेंसिल भी मिल गया, इसको यूज़ करते हैं आईब्रोज पे। मेरे पास सब कुछ रखा है मेकअप का, महंगे से महंगा, पर मुझे आता नहीं कुछ भी करना। अब जैसे महंगे से याद आया, अब मेरे पास एक लिपस्टिक है, वो मैंने ली थी 4000 की। जब ली तो शेड चेक नहीं किया, हाथ पे किया, मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे टेस्ट करके मैं ले आई कि हाँ अच्छी लग रही है, हाथ पे काफ़ी अच्छा कलर आया इसका। घर आके मैंने इसे लगा के देखा, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मेरे ऊपर। मैं लगा के दिखाती हूँ, ये है वो गिवेंची बोलते हैं, आई थिंक इसे गिवेंची। ये शेड है इसकी, कुछ है ही नहीं, शेड ही नहीं है, बहुत गंदी लग रही है। साफ कर लो। अब मैंने बस ये ऐसे ही रखी हुई है दिखाने के लिए।
ये लिपस्टिक है लैक्मे की और इसका शेड है न्यूट लाटे। ये मैं शादी हुई थी तब मैंने ली थी। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी वैसे एक ही फ्रेंड है स्कूल टाइम से, उसने मुझे बोला था कि ये लिपस्टिक लियो। उसने मेरे को 2 शेड बताई थी और ये मेरे पास अभी भी है, मैंने दोबारा ली है। बहुत अच्छी है ये, मतलब इनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। पहले मैंने उन्हें 3 साल चलाया और अभी ये नहीं ली है मैंने। अब बस हो गया। काजल मैं नहीं डालने वाली आईज में क्योंकि फिर कल तक वो ऐसे ऐसे करके मैं उसको यहाँ तक फैला लूँगी। और कल मेरा बर्थडे है, कल मुझे अच्छा दिखना चाहिए। बस ये रहा मेरा मेकअप। अब मेरे पास एक सेटिंग स्प्रे है, मार लेते हैं ये। तो हम हो गए हैं रेडी। और मुझे धूप में वैसे फ़ोन में कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तभी मैं साइड में मिरर रखा हुआ है उसमें देख रही हूँ कि ठीक लग भी रही हूँ या ऐसे ही। चलो मैं प्रॉपर रेडी होके फिर नीचे आ गई। मम्मी से पूछ रही थी कि वो मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट देंगी, और यहाँ पे मैं एक दफ़ा और अपनी फिट चेक दिखाते हुए कि मैं कैसी लग रही हूँ गाइस। फिर मैंने मम्मी को बुलाया कि आप मुझे क्या दोगे। फिर क्या गिफ्ट देगी तनत्ते बता जल्दी। जो होता चाहा। क्या पैसे नहीं बनने चाहिए, बनने गिफ्ट चाहिए। कहीं पे भी कर, कुछ भी कर, बढ़िया सा कुछ। सोना महंगे है मतलब तो मेरे सोना दे देंगी 1.5 लाख पर दे सोना का क्या मैंने जो पर तुम फाइनल दे तेरा जन्मदिन का करो कुछ, दो मेरे को कोई गिफ्ट। क्या तेरे हुआ पेंशन आवागी? पेंशन पैसे तो दो जन्मदिन पेंशन मिला 2 साल बाद होगी। ओ ये भी तो पेंशन भी कुछ नहीं है, तो खेती आए बंदे भी तेरे अकाउंट में जोन से पैसे जमा कर बैठ के वो 2 साल में लिखना है। चल ठीक है। अच्छा फिर मैं पहुंच गई थी चंडीगढ़ एलांटे मॉल। वहाँ से मेरे को लेना था अपने लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गई थी गिम्बल देखने। सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी बहन से गिफ्ट मांगा था, तो उसने मुझे सोचा कि वो अमेरिका से ही मुझे गिम्बल भेज देगी, बट नहीं, वो नहीं भेज पाई। तो उसने मुझे पैसे भेज दिए कि तू ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। पर मुझे यहाँ था कि मुझे एकदम मिल जाए बर्थडे पे ही, क्योंकि यमुनानगर में तो वो नहीं मिलने वाला था। तो मेरे को था कि हाँ मैं चंडीगढ़ से देख लूँगी जाके, बट यहाँ भी वो कहीं नहीं मिला। मैं सब जगह जाके देख के आई थी, डिजिटल का हो गया, रिलायंस वगैरह सब जगह। और फिर मेरे को था कि जो मैंने नई वॉच ली है फॉसिल की, उस पर अपना इनिशियल्स कराती मैं तो बैक साइड पे, बट वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था कि अगर आप बाहर से ले रहे हो तो हम नहीं करेंगे, अगर हमसे लोगे तभी हम करके देंगे। फिर वहाँ थका के हमें भूख लग गई क्योंकि हम गए थे 11 बजे के आसपास और फिर 3 बज चुके थे हमें ये सब करते करते। फिर हमने मंगाया छोले भटूरे, और मैं वड़ा पाव खाती हूँ चंडीगढ़ जाके क्योंकि वो वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह है, वो वहीं से मेरे को अच्छा लगता है। और मैंने मंगाए थे कुलचे, आलू मतलब अमृतसर कुलचा मंगाया था, पर उन्होंने कुलचे की जगह पे कुछ और ही दे दिया था। मतलब वो नान टाइप था, नान में कुछ मिक्सचर भर के। मैंने ऐसे कुलचे तो नहीं खाए, मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था। बट ये वड़ा पाव मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एज़ यूजुअल मैं जब जाती हूँ तो मेरी 2-3 चीज़ें ही फिक्स होती हैं, मैं वही वहाँ पे खा के आती हूँ। फिर खाते खाते मैं और मोहित डिसाइड कर रहे थे कि मैं क्या लूँ। मतलब मेरे को अपने लिए एक ड्रेस लेनी थी, मतलब कुछ भी नॉर्मल सा जीन्स या टॉप, कुछ भी ऐसा लेना था जो मैं शाम को मतलब कल शाम को बर्थडे पे डाल सकूं। तो मैं से बता रही थी कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, मतलब मैं क्या चाह रही हूँ। फिर वहाँ से फ्री होके खाना खा के डिस्कशन करके मैं पहुँच गई निक बेकर्स फेवरेट न्यूटेला टार्ट लेने के लिए। और मैंने इस बार 3 लिए थे क्योंकि मेरा जो भाई है उसे भी वो काफ़ी पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि उसको केक की जगह वही चीज़ दे दूँगी। ये क्या चीज़ डालते हैं इसके अंदर, मतलब मुझे समझ नहीं आता। ये ऐसी पहली चीज़ है जो मैं और मोहित मतलब लड़ते हैं इसके लिए कि नहीं मैं खाऊंगी वो खाएगा। लिटरली हम पागलों की तरह बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वो तो तेरे काम की चीज है। मुझे क्या पता। फिर हम यहाँ स्टोर में अपने कपड़े वगैरह देखने के लिए आ गए थे। हम ऊपर नीचे इधर उधर घूम रहे थे, कुछ भी अच्छा पसंद नहीं आ रहा था। 2-3 चीज़ें फाइनल करके हम निकल गए और रात को इतना ज़्यादा कोहरा
धुंध हो चुकी थी। और हमारी साइड पे थी, ये चंडीगढ़ साइड पे इतनी धुंध नहीं थी, हमारी साइड पे थी। क्योंकि मैं रात को नेल्स कराने के लिए भी तो यमुनानगर रुकी हुई थी ना, तो हम 9 बजे वहाँ से निकले, फिर इतनी धुंध आ गई थी। घर पे आके मैंने मोहित को दूध दिया क्योंकि वो कह रहा था मुझे दूध पीना है। और खाना हमने बस वही खाया हुआ था जो छोले भटूरे वगैरह खाए थे, और कुछ नहीं खाया था। रात हम ये गैस वाले बैलून लेके आए थे और इसमें से इसकी हवा रात निकल गई थी और इनकी थी, और अब ये बेचारा जिंदा है और ये मर चुके हैं। देखो ये गैस वाले के बलून थे जो मर चुके हैं और ये बेचारा जिंदा है। नहीं एक बात तो बता, अब तो भूल गया ना माँ। मेरे को क्या पता यार। यही ऊपर लग रही सारी टाइम। हाँ ऊपर छोड़ कर गई थी मैंने। मैं देख गैस को है कि नहीं निकल गई उनकी गैस यार। नहीं एक बात तो बता अभी। मेरे को नहीं पता यार, मोहित ऐसा नहीं अच्छा लग रहा। Hello everyone, तो ये मेरे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, ये मेरा यहाँ पे केक रखा हुआ है और अब हम ये बैलून खुद भी जलाएंगे। ये मेरा पहला बर्थडे है जो मैं घर पे बना रही हूँ ऐसे, अदरवाइज मैंने कभी भी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। और अब ये मैं फुग्गे फुला के इनको ऐसे ही यहीं पे गिरा दूंगी क्योंकि ये गैस वाले नहीं है कि ये ऊपर उठ जाए। और मैं ये 2 अपना, ये मेरा 2 है और इसके बाद 23 है, मतलब मैं 23 ईयर्स की हो चुकी हूँ। मैं आपको अपना 3 दिखा देती हूँ कहाँ पे है। आजा बेटा आजा आजा, ये मेरा 3 है, ये 3 है और ये 2 है। और ये आप सोच लोगे कि ये बड़े छोटे क्या मतलब है इनका, तो ये भी बेचारा इतना ही बड़ा था और जो इतना बड़े वाला था वो फूट चुका था रात को क्योंकि इसके अंदर गैस है, इसके अंदर भी गैस है बट ये छोटा है इसलिए ये उड़ता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। तो फिर मैं रात को मेरे पास और काफ़ी सारे बलून्स थे जो हमने गैस वाले ही लिए थे, उनको मैं छोड़ के इसके साथ जैसे ही ऊपर चला गया वो भी ऊपर चले गए थे। इनको छोड़ के मैं रात को जाके सो गई। सुबह जब मैं आई तो वो मर चुके थे बलून्स। और गैस वाले को जब हमने पूछा कि वो तो उड़ ही नहीं रहे तो वो बोल रहा है कि वो सिर्फ इतना ही टाइम चलते हैं। तो हमारे साथ धोखा हुआ है गाइस, गैस वाले बलून ना लिया करें प्लीज़, वो पैसा वेस्ट है टोटली। सो अब इन फुग्गों को फुला लेते हैं। मेरा बेचारा पति मेरे लिए सामान लेने गया है और मैं ये फुग्गे फुला रही हूँ। मेरी तो ऐसी तैसी होगी गाइस। वैसे मैं थक गई हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं ये करूँ, ऐसे ही मना लेते हैं बर्थडे। क्योंकि सारा बजट बर्थडे का बाहर घूमने का मैंने इन गिफ्ट्स में फूक दिया गाइस। और अभी एक गिफ्ट तो मेरा आया ही नहीं है, वो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था, वो अभी आया ही नहीं है, वो पता नहीं कब आएगा, वो बर्थडे के बाद ही आएगा। मैं थक गई हूँ गाइस, मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, मैं जस्ट अपने कपड़े डाल सकती हूँ, मेरा मन नहीं है। I'm fucking tired. So, अब मैंने गुब्बारों का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझसे नहीं वो फूल रहे हैं। और जो मेरा 3 था जो हवा में उड़ रहा था और एक छोटा 2 था वो भी मैंने बच्चों को दे दिया, वो बच्चे बेचारे खेल रहे हैं बाहर। और अब मैं अपने कपड़े डाल लेती हूँ और मेरे से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करो। और मैं केक काट के हैप्पी बर्थडे मैं से लेके सो जाऊँगी। ऐसा बर्थडे पहली बार मैं मना रही हूँ, ऐसा बर्थडे मेरा आज से पहले कभी नहीं मना। सो आज मैं क्या डालूंगी, आज मैं डाल रही हूँ ये आई लव अमेरिका। यूट्यूब जल्दी जल्दी मुझे गिफ्ट्स भेजो ताकि मैं अमेरिका जा सकूँ, बिकॉज आई लव अमेरिका। ये अमेरिका ज़्यादा हो गया खैर। तो अब हम तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के लिए वैसे ऐसा कुछ खास मैं करने नहीं वाली हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं। सो बाय। तैयार होते होते मुझे बहुत भूख लगी है गाइस, और केक तो मैं नहीं खा सकती क्योंकि वो तो कट करना पड़ता है। तो मेरे पास ये टार्ट रखा था
तो मैंने सोचा कि यही खा लेते हैं, और केक से ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगता है। फकिंग डिलीशियस। सो ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं और इस पे इस बार मैंने सूट का कोई बखेड़ा नहीं करा कि सूट स्टिच करके वो डालूंगी, खुद डिज़ाइन करूंगी। बड़ी ऐसी तैसी होती है। मैं नॉर्मली मॉल गई, उठाया और लेके आ गई और डाल लिया, सबसे बेस्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे सूट स्टिच नहीं करवाओगे या मुझे सूट का ऑर्डर नहीं दोगे। दो भाई, वो तो मेरा काम है। ये क्या कर रही हूँ मैं, बुराई कर रही हूँ अपने काम की। बस हो गई मैं रेडी। दैट्स इट, मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब बस मोहित का वेट कर रही हूँ, वो आएगा फिर हमें नॉर्मली एक दो फोटो खींच लूँगी। इस बार की बर्थडे में यार वो बात नहीं है, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं है जो 3 साल से मैं सेलिब्रेट कर रही थी उसमें थी। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं, घर पे हूँ इस वजह से नहीं है। मतलब इस बार ना हमारे पास कोई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। सो वी थिंक कि हमने सोचा कि घर पे ही कर लेते हैं हम कुछ। एंड गाइस, आपने मेरे नेल्स देखे हैं, मैं कल ही रात को करवा के आई थी, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान सेट कर लेते हैं। बलून्स आएंगे, उनको फुला के मैं रख लूँगी। 23 ही मैंने मंगाया बस, और मैंने कुछ नहीं मंगाया। ये चाहिए आपने, इब देंगे बेटे भी अभी नहीं, दे दो आराम से बैठ जाएगा यो। इधर से पकड़ लो बस कर लो कटिंग बेटा। ला मैं कर दो टिक कर दूंगा ना। पड़े और नहीं दे तो दिया आपने बस दे दी और पड़े वैसे बोल पड़े नहीं बेटे। हां वो पड़े ये सारा गोल करिए, गोल लंबा नहीं करेंगे। नहीं ठीक हो जा, यो के बैठ तो जा। बैठ जा ना वहां। घड़ी हो गया। बैठ जाए। अच्छा फोटो बब्बे भी कर ले साइड में फोटो नहीं तो नहीं, सिर्फ वीडियो बना रही। सच्चे फोटो देख। फोटो कर ही नहीं रही है जब वीडियो बना रही। चलो बस और क्या मेरे पास तो और क्या बनाओगे बेटे, क्या करना है प्रियंका पूरा बना आ जा दाई। बढ़िया बाबू तो यो आज मेरे बोलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसमें से। हाँ जी, आप टीवी देखोगे? मैं टीवी देखूंगी छोटे-छोटे नैना घर ना। छोटे-छोटे नैना घर मैं सारी देखा दी। बच्चों के साथ। और क्या बर्थडे बनाना जरा चल। खाने नहीं तेरा आगे छुट्टियां जा बड़ा मगर अभी बोले दी भैया तो हम पागल है। चले मीनू। यही
आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो विद्या बस कुर्सी पर ये वो तो सस्ती कह जंदे हो फिर कभी पप्पी लियो कर चलो वीडियो बना याद नहीं रहंदा हमारे चलो संगीता नहीं करी का सोरे संगीता हां मेरा अगले संगीता वो गुरु को सारा वाला थोड़ा गुस्सा गया है रस्मा। तो ते बोल दिया इन्ने दे भी बेचारे ने ठीक है और बर्थडे की दे छाड़ा कर दी पल्ला हमारी याद नहीं रहता उठ जा चलो बैठो खुद हाँ जी बच्चा वाला कोई नहीं चल बस रहेगी आए हाँ जी नहीं बुला रखे मराठे बीरा के दुनिया गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसी व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आज 10 तारीख हो चुकी है और मैं इसको 10 तारीख में ख़त्म कर रही हूँ। मैंने इसे शुरू 8 को किया था। सो बाय। और जो मुझे गिफ्ट मिले हैं बर्थडे पे वो मैं शॉर्ट्स में ही डालूंगी, उसके लिए लंबा व्लॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो गया जिसमें मुझे नोट पैसे मिल गए हैं। सो बाय गाइज।